हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। दिस इज अपर्णा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डू एज डायरेक्टेड सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेक द सेंटेंस एम्फेटिक, यानी हम एम्फेटिक सेंटेंस बनाने वाले हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डू एज डायरेक्टेड टाइप में ज़रूर आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। सो स्टूडेंट चाहे 9, 10, 11, 12 के हों या फिर कॉलेज के, ये सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसे एंड तक देखिए और समझिए कि एम्फेटिक सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं या कन्वर्ट कैसे करें एक सेंटेंस को, जो गिवन सेंटेंस है उसे एम्फेटिक में कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट, बनाते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। सो एम्फेटिक सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है अगर आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, then do, does and did। सो इनमें से कोई एक वर्ड आएगा। नेक्स्ट है वर्ब की हमेशा आएगी फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। सब्जेक्ट लगाना है, डू डज डिड लगाना है, इनमें से कोई एक, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब स्ट्रक्चर तो क्लियर है, बट अभी भी समझ में नहीं आया कि एम्फेटिक सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, हिंदी में किस तरीके के सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस बोला जाए। सो देखिए, इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझें कि वह वहाँ जाता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। नॉर्मल सेंटेंस है। इम्फेटिक सेंटेंस अगर इसको हिंदी में हम बनाएं तो वह वहाँ अवश्य जाता है। ठीक है, अवश्य आ गया, इम्फेटिक जोर दे दिया, उस चीज़ पर जोर दे दिया सेंटेंस पर, तो उन सेंटेंस को हम कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। और साथ में आपको थोड़ा यहाँ स्ट्रक्चर भी कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है डू डज एंड डिड तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता था। अब ये अचानक से क्या ऐसा रूल बदल गया कि जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ नॉट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, फिर भी इम्फेटिक में डू डज एंड डिड का यूज़ कर रहे हैं। पर यही होता है इम्फेटिक का सेंटेंस का रूल कि हम डू डज और डिड को तब पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, डू डज और डिड को तभी हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ रखते हैं जब हमें इम्फेटिक सेंटेंस बनाना हो, मतलब जोर देना हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप में से कुछ कहेंगे ठीक है, समझ में आ गया एम्फेटिक क्या होता है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि डू डज और डिड में से मैं क्या लगाऊं किसी सेंटेंस में? तो इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, वो भी आप एक बार समझ लो। ठीक है, अगर आपको वर्ब की अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो आप सिंपल क्या लगा दो, आप डू लगा दो। ठीक है, वर्ब की फॉर्म ढूंढो सेंटेंस में कहीं पर भी। वर्ब की अगर एस और ई एस वाली फॉर्म दिखती है, ठीक है, क्या फॉर्म दिखती है? यस और ई एस वाली फॉर्म दिखती है तो डज का यूज करो। ठीक, एंड अगर आपको लास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखती है, ठीक है, तो डिड का यूज करो। चलिए करते हैं। ये रूल बस ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, और आपके इम्फेटिक सेंटेंस जो होंगे वो इजीली बन जाएंगे। और हाँ, और ये वीडियो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, इंग्लिश को बढ़ाएगा। चलिए जानते हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि यू टोल्ड द ट्रुथ, आपने सच बोला था एट द कोर्ट, आपने सच बोला था कोर्ट में। ठीक है, हिंदी समझ में आ गया। अब चलिए इसको बनाते हैं एम्फेटिक में। तो सबसे पहले वर्ब पकड़ो। वर्ब कहाँ है? टोल्ड। टोल्ड क्या लग रहा है आपको? टेल, टोल्ड, टोल्ड। क्या फॉर्म होती है इसकी? टेल, टोल्ड, टोल्ड। वर्ब की फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है टेंस के लिए। ठीक है, ये नहीं आती है तो टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी आप क्वेश्चंस बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टोल्ड हमारी क्या हुई? सेकंड फॉर्म हुई। थर्ड फॉर्म की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म हुई तो यहाँ पर क्या आएगा? चलिए, सब्जेक्ट की जगह मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ, यू। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब डू डज डिड में से लगाना था, तो मैंने यहाँ देखा कि सेकंड फॉर्म के साथ तो डिड लगता है। ठीक है, तो डिड लगा दिया, डिड भी लगा दिया। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चलते हैं। वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए टोल्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा
फर्स्ट फॉर्म में, तो इसे कन्वर्ट कर दिया भैया, टेल लिख दिया, ठीक है, टेल। अब बस अपना काम पूरा हो गया। अब पूरा सेंटेंस हमें क्या करना है, अब पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देना है। ये लो, टेल द ट्रुथ एट द कोर्ट। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ उसके बाद, कि यहाँ तो क्वेश्चन में क्या था, तुमने कोर्ट में सच बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस हो गया, तुमने अवश्य ही कोर्ट में सच बोला था। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेल मी इफ यू वांट माय हेल्प। टेल मी, मुझसे कहो, इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो मेरी मदद, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। टेल हमें स्टार्टिंग में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई है, तो हम क्या लिखेंगे, डू टेल मी, अवश्य ही मुझसे कहो। सो अब आगे का सेंटेंस एज इट इज रखना है, यानी कि इफ यू वांट माई हेल्प, यानी कि अवश्य ही मुझसे कहो अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, ठीक है, या मेरी हेल्प चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो ही हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पीक्स, देखिए यहाँ पर क्या है, एस लगा हुआ है, तो हमें क्या लगाना है, डज। स्पीक फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, द ट्रुथ, ही स्पीक्स द ट्रुथ का होगा, ही डज स्पीक द ट्रुथ, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से सारे आपके डाउट क्लियर करती चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सीमा, सीमा हमारा सब्जेक्ट है, वैसा का वैसा लिख दें। सिंग्स है, वापस क्या है, एस और ये सारा है ना, ठीक है। डज फर्स्ट फॉर्म सिंग, डेली, करेक्ट। सीमा सिंग्स डेली, सीमा रोज गाती है, सीमा अवश्य ही रोज गाती है, इस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। द ड्राइवर, हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है, द ड्राइवर। ड्रोव क्या है, यहाँ पर ड्रोव है यानी गाड़ी चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, ड्रोव होती है सेकेंड फॉर्म, ठीक, तो डिड आएगा, डिड। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद, और फिर बिल्कुल जो लिखा है एज इट इज आपको वैसा का वैसा लिख देना है। कार फास्ट, क्वेश्चन क्या था, द ड्राइवर ड्रोव द कार फास्ट, ड्राइवर कार बहुत तेज चलाता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ड्राइवर अवश्य ही कार बहुत तेज चलाता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, वी टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। टेक यहाँ पर क्या है, टेक वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अब इतना मैंने क्लियर कर दिया है, इसके बाद ये सेंटेंस बनाना आपको है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और ये प्रूफ करना है कि आपको एम्फेटिक सेंटेंस बनाना आ गया है। आपके 1 नंबर जो एग्जाम में है वो पक्के हो गए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो देख रहे हैं और डू इज डायरेक्टेड से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप मुझे वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। साथ में आप मेरे जो प्लेलिस्ट है डू इज डायरेक्टेड की वो देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अब इतना क्लियर है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.